अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन, कि ये जो हमने अभी पढ़ा है आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, ये बनते कैसे हैं, मतलब कि इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसकी क्या वजह है, क्यों पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन जब लूज़ होता है। तो इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आ जाता है, क्यों आ जाता है। तो इसकी रीज़न को हम थोड़ा सा जो है वो समझने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट के अंदर। मैंने जो है वो आपके सामने ये जो है वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को एक एक एग्जांपल से और उसकी डायग्राम से जो है वो समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन या कैटायन को देखते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है सोडियम की। जैसे कि आपको पता है कि जो सोडियम है उसके अंदर जो है वो 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। तो उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स होते हैं और उसके बाहर जो शेल्स हैं उनके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक सोडियम जब न्यूट्रल एटम होता है। तो ये मैंने जो है वो उसकी डायग्राम भी बनाई है। आप देखें, ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स है, 11 प्रोटॉन है और बाहर ये शेल्स के अंदर, पहले शेल के अंदर 2 हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 हैं और आखिरी जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से 2 और 8 10 और 1 11, तो टोटल 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखें आप कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखें 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव, ठीक है, यानी कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव कैंसिल आउट होके इफेक्ट क्या हुआ जी, 0। इसका मतलब कि एटम, ये वाला जो एटम है, जब सोडियम जो है वो एटम की फॉर्म में है तो वो क्या है, न्यूट्रल है एज अ होल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये मैंने इक्वेशन लिखी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो फिर क्या हुआ, ये आप ऐसे समझ लें कि ये वाला जो वैलेंस शेल में, आखिरी वाले शेल में ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था ये क्या हुआ, निकल गया। ठीक है, ये यहाँ से खत्म हो गया, ये शेल क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब बाकी इसके पास क्या रह गए, ये 2, ठीक है, और ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रह गए। ठीक है जी। तो प्रोटॉन तो उतने ही है, प्रोटॉन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो प्रोटॉन जो है वो उतने ही है, 11 पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कम हो गया है। आखिरी जो वैलेंस शेल वाला था वो अब चला गया है, तो इलेक्ट्रॉन पीछे जो है वो 10 रह गए। तो इसमें जो है वो ओवरऑल, फिर इसको जब हम इसका अलजेब्रिक सम लेते हैं तो हमारे पास +1 बचता है। इस तरह से ये +1 जो है इसके ऊपर चार्ज आता है। ठीक है जी। तो दोबारा एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि जब न्यूट्रल एटम होता है तो क्या होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ओवरऑल उसका इफेक्ट जो है वो क्या होता है, 0 होता है, उसके ऊपर चार्ज नहीं होता। लेकिन वही एटम जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है, अब अगर यहाँ पे तो हमने ऐसी एग्जांपल ली ना जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो मैंने बताया जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतना ही जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। अब इसने क्या किया कि इसने जो है वो जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद में डिफरेंस आ गया, फर्क आ गया। तो अब ये जितना फर्क आता जाएगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। अब यहाँ पे प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 रह गए, 1 का फर्क आ गया, तो वो +1 जो है वो इसके ऊपर चार्ज आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो कैटायन की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, उसके बाद जो है नेगेटिव आयन के एग्जाम्पल में आ जाएं तो इसमें फ्लोरीन की एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है। फ्लोरीन जो है एटॉमिक फॉर्म में, इसके अंदर 9 प्रोटॉन होते हैं और 9 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि पहले शेल में 2 और वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये देखें जी, +9 और -9, तो ये जो है वो ओवरऑल इसके ऊपर 0 चार्ज है। लेकिन जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये 7 थे पहले, एक और आ गया तो ये क्या हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो अब टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए जी, 10 हो गए। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इजाफी आ गया, 10 हो गए। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो 1 बढ़ गया। ठीक है, प्रोटॉन उतने ही है, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 बढ़ गया। तो इस वजह से उसके ऊपर जो है वो एक नेगेटिव चार्ज आ गया, जो कि इसके ऊपर हम इस तरह से शो करते हैं। तो इस तरह से जो है वो एनाइन की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो
इजाफी आते जाएंगे, गेन होते जाएंगे, उतना जो है वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। तो इसी के अंदर जो है वो हम एक और पॉइंट है इनर्जेटिक्स, उसको थोड़ा सा जो है वो हम टच कर लेते हैं।